हे दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज से हम वैल्यूएशन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करेंगे और वैल्यूएशन सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारे वैल्यूएशन सीरीज का फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम सीखेंगे वैल्यूएशन क्या होता है, उसकी हम सिंपल डेफिनेशन समझेंगे और इसके अलावा वैल्यूएशन के क्या पर्पस होते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते समय उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और वैल्यूएशन की कितनी मेथड्स होती है, इन सभी को हम इस वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे। इसलिए वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और साथ ही वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ ही नेक्स्ट वीडियो हमें वैल्यूएशन के किस टॉपिक पे बनानी चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम वैल्यूएशन की एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं कि वैल्यूएशन क्या होता है, उसे किस टाइप से डिफाइन करते हैं। तो वैल्यूएशन को कैसे डिफाइन करते हैं उसे हम समझ लेते हैं। वैल्यूएशन इज द टेक्निक और आर्ट ऑफ असेसिंग द प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी सच एज अ बिल्डिंग, फैक्ट्री, अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स, लैंड एटसेट्रा। यानी वैल्यूएशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैल्यूएशन एक आर्ट या टेक्निक है जिससे हमें किसी भी प्रॉपर्टी जैसे बिल्डिंग, फैक्ट्री या कोई अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हो गया या कोई लैंड हो गया, उसके प्रेजेंट टाइम में क्या फेयर वैल्यू आएगी, उसे कैलकुलेट करने की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन से हमें क्या पता चलता है, किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट टाइम में उसकी क्या वैल्यू है, ये हमें वैल्यूएशन के थ्रू ही पता चलता है। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो किन चीजों पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी की लाइफ स्पान पे, उसकी लोकेशन, उसके लीगल कंट्रोल पे, स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, बैंक इंटरेस्ट एटसेट्रा। इन सभी चीजों पे जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो जो किसी भी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है या वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर्स पे जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। उन पे डिपेंड करता है जो हमारी प्रॉपर्टी है वो टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू घट रही है या बढ़ रही है। तो इसलिए जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में। इसलिए जब हम किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करेंगे तो उसमें जो वैल्यूएशन की डेट है वो मेंशन करना कंपलसरी हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि उस प्रेजेंट डेट में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। और अगर हमें इन फ्यूचर फिर से वैल्यूएशन करना रहा उस प्रॉपर्टी का, तो उस टाइम पे जो हमने वैल्यूएशन किया था उस डेट पे, वो भी हमें हेल्पफुल होता है प्रेजेंट टाइम में वैल्यूएशन करने के लिए। इसलिए जो टाइम होता है वो वैल्यूएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके अलावा आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो हमारा वैल्यूएशन है वो एक आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है। यानी वैल्यूएशन के थ्रू जो हम किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं वो एक मनमाने तरीके से नहीं निकालते, वो एक आर्बिट्ररी प्रोसेस नहीं है। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत सारी चीजों के बेसिस पर निकाली जाती है। कुछ सर्टेन फैक्ट्स होते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, उसके बेसिस पे हम उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू प्रेजेंट टाइम में कैलकुलेट करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। तो ये आपको समझ में आ गया वैल्यूएशन क्या होता है। इसको मैंने आपको एक सिंपल तरीके से समझा दिया है। किसी भी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट टाइम में उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन। और जो किसी भी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करता है यानी वैल्यूएशन बनाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वैल्यूअर। तो ये आपको समझ में आ गया वैल्यूएशन क्या होता है। तो अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि जो हम वैल्यूएशन निकालते हैं उसके मेन पर्पस क्या होते हैं, वैल्यूएशन हम क्यों निकालते हैं, उसकी नेट्स क्या होती है, कब कब हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, वो अब हम समझ लेते हैं। तो हम देख लेते हैं पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन निकालने के पर्पस होते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्या बोलता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी। यानी जब हमें कोई प्रॉपर्टी बाय करनी है, उसे सेल करना है, तो उसके लिए हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, परचेस फॉर इन्वेस्टमेंट और फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन और इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, रेंट फिक्सेशन। तो रेंट फिक्सेशन हम कैसे निकालते हैं, अगर हमें कोई प्रॉपर्टी उसे रेंट पे देना है तो उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन निकालना पड़ता है। तो ये जो रेंट फिक्सेशन होता है वो कैसे निकालते हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी है उसका जो हम वैल्यूएशन करेंगे तो उस वैल्यूएशन का मेनली 6 से 10% हम लेते हैं रेंट फिक्सेशन के लिए। यानी हमें उस प्रॉपर्टी का रेंट मिल जाता है, जो हमने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकाले उसका 6 से 10% क्या होता है, उस प्रॉपर्टी का रेंट। नेक्स्ट क्या है, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट। तो अगर कोई ओनर अपनी प्रॉपर्टी का एक्विजिशन पेड करता है गवर्नमेंट को, उसे निकालने के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। नेक्स्ट आता है टैक्स फिक्सेशन। जो हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो भी किसके बेसिस पे निकाला जाता है, वैल्यूएशन के बेसिस पे। नेक्स्ट क्या है, टू बी सिक्योरिटी ऑफ लोन्स और मॉर्गेज विद बैंक और एनी अदर सोसाइटी टू रेज लोन। यानी अगर हमें बैंक से लोन लेना है या किसी भी सोसाइटी या ग्रुप से जहां से हमें लोन लेना है, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। नेक्स्ट क्या है, फॉर वेरियस टैक्सेस टू बी गिवन एंड फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल कम्युनिटी। यानी जो हमें डिफरेंट टैक्स देने रहते हैं किसको, म्युनिसिपल कम्युनिटी यानी नगर पालिका निगम को, वो भी किसकी हेल्प से निकाले जाते हैं, वैल्यूएशन की हेल्प से। नेक्स्ट क्या होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस निकालने के लिए भी हमें वैल्यूएशन की नीड पड़ती है। यानी जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके जो इंश्योरेंस फाइंड करना है उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। अब नेक्स्ट क्या है, बेटरमेंट चार्जेस। तो जो बेटरमेंट चार्जेस होता है उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इसमें क्या होता है, जब हमारी कोई प्रॉपर्टी है उस पर कोई पब्लिक स्कीम अप्लाई होती है, जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई डेवलपमेंट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, वाटर सप्लाई या रोडवेज, ये सारी चीजें अगर बन जाती है तो क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर्टी के ओनर को एडिशनल टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बेटरमेंट चार्जेस। तो जो बेटरमेंट चार्जेस होते हैं जब भी अप्लाई होते हैं जब प्रॉपर्टी का डेवलपमेंट होता है या उस पर कोई पब्लिक स्कीम अप्लाई होती है, जब भी आपको बेटरमेंट चार्जेस देखने मिलते हैं।
तो जो बेटरमेंट चार्जेस होते हैं उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन की नीड पड़ती है। नेक्स्ट क्या है, टू डिटरमाइन अमाउंट ऑफ कोर्ट फी स्टैम्प, यानी जो हमारा कोर्ट फी का स्टैम्प होता है उसका अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। और नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कि और किन किन चीजों के लिए हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। ऑक्शन बिड्स, स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, स्पेकुलेशन, रेजिस्टेंट, प्रोबेट एक्सेट्रा, इन सभी चीजों के लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। तो ऑक्शन बिड क्या हो गया, किसी भी प्रॉपर्टी की नीलामी करनी रही तो उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वैल्यूएशन की। वेल्थ टैक्स के लिए, स्टेट ड्यूटी के लिए, स्पेकुलेशन, तो स्पेकुलेशन को हम कैसे समझ सकते हैं, तो स्पेकुलेशन क्या होता है, स्पेकुलेशन को हम समझ लेते हैं। स्पेकुलेशन में होता क्या है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हो कम कॉस्ट में और कुछ ही टाइम बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है, आपको फायदा होता है। तो इसे क्या बोलते हैं, स्पेकुलेशन, यानी कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट गेन करना, उसे हम बोलते हैं स्पेकुलेशन, या इसे सट्टेबाजी के थ्रू भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्या होता है हमारा रीइंस्टेटमेंट, यानी अगर हमारी प्रॉपर्टी को मेंटेनेंस करना है, उसे रिप्लेस करना है या उसे रिक्रिएट करना है तो उसके लिए कितना कॉस्ट लगेगा वो भी हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, वैल्यूएशन के बेसिस पे। उसी को हम क्या बोलते हैं, रीइंस्टेटमेंट। नेक्स्ट आता है प्रोबेट, यानी हमें किसी भी प्रॉपर्टी का सत्यापन या प्रमाणित करना है तो उसे क्या हम बोलते हैं, प्रोबेट। उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत होती है, वैल्यूएशन की। तो इन सभी चीजों के लिए हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है और ये सभी मेन पर्पस होते हैं वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के। किसी भी प्रॉपर्टी को बेचना या खरीदना हो, रेंट फिक्स करना हो, टैक्स फिक्स करना हो, सिक्योरिटी लोन्स या मॉर्गेज के लिए, बेटरमेंट चार्जेस के लिए, कोर्ट स्टैम्प के लिए, ऑक्शन बीट, स्पेकुलेशन, प्रोबेट, तो इन सभी चीजों के लिए हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वैल्यूएशन के मेन पर्पस क्या होते हैं और वैल्यूएशन क्या होता है। अब नेक्स्ट हम समझ लेते हैं, जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यूएशन, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी आर एज फॉलो। तो जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या वैल्यूएशन करेंगे तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर क्या बोल रहा है, टाइप ऑफ बिल्डिंग और डिजाइन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो हमारी बिल्डिंग की डिजाइन है या जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की है उसके ऊपर भी उसका वैल्यूएशन डिपेंड कर सकता है। अगर हमारी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी बहुत अच्छी जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है तो वहाँ पे क्या होगा, उस बिल्डिंग या उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी। और अगर हमारी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है या वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है तो वहाँ पे क्या होता है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है लोकेशन, तो लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैल्यूएशन निकालने के लिए। जैसे कि जो हमारी बिगर सिटी होती है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया के। जैसे कि विलेज में जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वैल्यू कम होगी, उससे ज्यादा टाउन में होगी और टाउन से ज्यादा सिटी में होगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो लोकेशन पे भी डिपेंड करती है, यानी लोकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैल्यूएशन में। और नेक्स्ट हम समझ लेते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी जो हमारी बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन के लिए कितना कॉस्ट लगा वो भी वैल्यूएशन निकालते टाइम डिपेंड करता है उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है। नेक्स्ट आ गया बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी जो हमारे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, यानी उसका लाइफ स्पैन कितना है, वो 100 ईयर्स की है, 75 ईयर्स की है, उसके बेसिस पे भी उसका वैल्यूएशन है वो राइज या फॉल हो सकता है। नेक्स्ट आ गया साइज ऑफ बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग की साइज क्या है उस पर भी उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। नेक्स्ट द क्वालिटी ऑफ मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन, यानी जो हमारी बिल्डिंग बनाई है उसमें जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है उसमें किस क्वालिटी के मटेरियल्स यूज किए उसके बेसिस पे भी उस बिल्डिंग की वैल्यू है घट या बढ़ सकती है। नेक्स्ट आ गया राइज इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होती है तो उस केस में क्या होगा, उस जगह पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, वहां पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू भी वहां पे ज्यादा आएगी। नेक्स्ट क्या है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो इसमें क्या होता है, अगर हमारी कोई जगह जहाँ पे प्रॉपर्टी सेलर के नंबर कम है एज कम्पेयर टू प्रॉपर्टी बायर के, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे जमीन खरीदने वाले ज्यादा है लेकिन जमीन बेचने वाले कम है। उस केस में क्या होगा, जो जमीन की कीमत है वो ज्यादा होगी, यानी वहां पे क्या होगा, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई। लेकिन अगर हम इसे उल्टा करें, जहाँ पे जमीन बेचने वाले बहुत ज्यादा है और जमीन खरीदने वाले बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई। तो ये डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो ये आपको समझ में आ गया फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाला फैक्टर की वैल्यूएशन पे किस टाइप से अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट बाय पब्लिक स्कीम, अगर हमारा कोई एरिया है जहाँ पे हमने पब्लिक स्कीम अप्लाई की, यानी उस एरिया को हमने डेवलप कर दिया, जैसे कि वहाँ पे हमने पक्के रोड बना दिए, इलेक्ट्रिफिकेशन अच्छे से प्रोवाइड करा दिया, वाटर सप्लाई अच्छे से प्रोवाइड करा दी, तो उस केस में क्या होगा, उस जगह की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसका वैल्यूएशन में बढ़ोतरी आ जाएगी। और इसके अलावा ऐसी कोई प्रॉपर्टी जहाँ पे अच्छे रोड नहीं है, वहाँ पे पानी अच्छे से नहीं मिल पाता है या इलेक्ट्रिफिकेशन की सुविधा नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया इंप्रूवमेंट बाय पब्लिक स्कीम वाला फैक्टर। इस टाइप से ये फैक्टर प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करता है, यानी अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी वहाँ पे पब्लिक स्कीम अप्लाई, वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट कम है तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कंडीशंस, तो एबनॉर्मल कंडीशंस क्या होती है, जैसे कोई लोकेशन है वहाँ पे वॉर हो गया या कोई प्रोटेस्ट चल रहा है या कोई राइट्स हो गए, तो उस केस में क्या होता है, उस जगह की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो उस केस में क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू घट रही है। अगर वहाँ पे कोई वॉर ट्रेंड आ जाता है या कोई राइट्स होते हैं या कोई प्रोटेस्ट होते हैं
उसकी वजह से वहाँ पे वैल्यू उसकी कम हो जाती है उस प्रॉपर्टी की। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। तो एबनॉर्मल कंडीशन भी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे अफेक्ट करते हैं। तो ये सभी मेन फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे अफेक्ट करते हैं। ये आपको समझ में आएगा। इनकी वजह से क्या होता है, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जैसे अगर पॉपुलेशन में बढ़ोतरी आती है तो क्या होता है, वहाँ पे डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है तो क्या होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर किसी लोकेशन पे वॉर, ट्रेंड या राइट्स होते हैं तो उस केस में क्या होता है, उस जगह पे, उस लोकेशन पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू घट जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। और उसी टाइप से अगर कोई बिल्डिंग है जिसमें हमने बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया है, उसका लाइफ स्पान अच्छा है, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, उस बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन अदर हैंड पे अगर हमने कम क्वालिटी वाला मटेरियल यूज किया है बिल्डिंग बनाने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम है और जो उसकी लोकेशन है वो भी ऐसी जगह पे जहाँ पे डिमांड बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, उस बिल्डिंग की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि जो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्टी पे किस टाइप से अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन। जो हमारी वैल्यूएशन होती है उसको निकालने के लिए कौन कौन सी मेथड्स होती है उन्हें भी हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सी हो गई हमारी वैल्यूएशन की, रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ द कैपिटल वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट। नेक्स्ट वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट। नेक्स्ट डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। तो ये सभी मेन 6 मेथड होती है हमारे वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने की। तो इन सभी मेथड्स को हम एक सेपरेट वीडियो के थ्रू डिटेल में समझेंगे, जिससे क्या होगा, आपको ये सभी मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेंटल मेथड ऑफ वैल्यूएशन, डायरेक्ट कंपैरिजन, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन कॉस्ट और डेवलपमेंट मेथड और डिप्रिसिएशन मेथड। इन सभी मेथड्स को हम डिटेल में समझेंगे एक सेपरेट वीडियो के थ्रू, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे जो हमारे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकालता है वैल्यूअर, उसके क्या क्या क्वालिफिकेशन और क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, वैल्यूएशन क्या होता है, उसकी एक सिंपल डेफिनेशन हमने समझी, वैल्यूएशन हमें क्यों जरूरी है, उसके मेन पर्पस क्या होते हैं वो भी हमने सीखे, और जब भी हम किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन करते हैं, तो उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन निकालने की कौन सी मेथड्स होती है, उन्हें भी हमने इस वीडियो के थ्रू समझा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो हम वैल्यूएशन के किस टॉपिक पे बनाए वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे ये उनको हेल्पफुल हो और उनके पास भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।